ओम शांति। आज जीवन में अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग एक बात से परेशान रहते हैं कि हमें ऐसे लोग क्यों मिले हैं, हमें ऐसा पति मुझे क्यों मिला है, मुझे ऐसी पत्नी क्यों मिली है, ऐसे बच्चे क्यों हुए हैं, ऐसा भाई परिवार दोस्त ये सब मुझे ऐसे क्यों मिले हैं, ऐसा पड़ोसी क्यों मिला है। तो इस बात को आज आप नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से। आप किसी से मिले नहीं, आपको किसी के द्वारा मिलवाया जाता है। आप अपने आप नहीं मिले हैं, आपको मिलवाया गया है। आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं ना, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बच्चे हों, दोस्त हों, पड़ोसी हो, कोई भी रिलेशनशिप में कोई भी हो, तो आप उसको ऐसा मत समझिए कि आप ऐसे ही मिले हैं। आप किसी से अगर मिलते हैं या आपको किसी से या आपसे कोई मिलता है, तो ना तो आप किसी से मिलते हैं और ना कोई आपसे मिलता है। आपको मिलवाया जाता है यूनिवर्स ब्रह्मांड के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा। ये अनुभव किया है बहुत लोगों ने भी, हमने अनुभव किया है कि लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। जब ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं और शिव बाबा ने जो ज्ञान दिया है कर्मों का, मेडिटेशन के द्वारा जो कर्मों की गहन गति को जाना है, तो ये जाना है कि जो भी लाइफ में घटित हो रहा है वो एक प्री प्लान्ड है। ये सब कुछ ड्रामा में नूंद है। बाबा ने, परमात्मा ने बताया है कि हमारे पुराने कर्मों के अनुसार ही हमें दुनिया से जो लोग मिल रहे हैं, कोई हमें नुकसान दे रहा है, कोई फ़ायदा दे रहा है। तो अभी जितने भी लोग आपसे मिले हैं या मिले जा रहे हैं या आगे जो मिलेंगे, वो अपने कर्मों के अनुसार ही। आपको कर्म तो करने ही पड़ेंगे, बिना कर्म के कुछ नहीं होता है। बिना कर्म किए तो व्यक्ति रह भी नहीं सकता है। तो आपके पिछले जो कर्म हैं, पिछले जन्म के या और भी पूर्व जन्मों के, ये तो हमारा शरीर जो कपड़ा बदलता है, आत्मा तो हमारी अजर अमर अविनाशी है। ये तो गीता में भी कहा गया है, सभी जानते हैं। शिव बाबा ने भी कितनी अच्छी तरह से इसके लिए समझाया है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर हमारा वस्त्र है। जब शरीर ये चलने के लायक नहीं रहता है, तो आत्मा रूपी जो आत्मा का जो वस्त्र है शरीर, वो आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को चेंज कर लेती है। और ये कई इतने ही वर्षों से, कई सालों से चलता आ रहा है। तो पिछले कर्मों के अनुसार ही हमें हमारे इस जीवन में हमारे दोस्त, आपके पत्नी, आपके माता-पिता, आपके बच्चे, आपका भाई, आपके बहन, ये सब लोग आपको मिलते हैं। तो आप ये मत समझना कि ये मैंने अपनी पसंद की शादी की है, कोई अपनी पसंद की शादी कर लेते हैं, जैसे लव मैरिज कर लेते हैं या फिर कुछ, ये कुछ नहीं है। उस व्यक्ति को आपसे मिलना था, क्योंकि आपका हिसाब-किताब उस आत्मा के साथ था। अब वो आत्मा किसी चोले में आकर के और किसी न किसी प्रकार से आप तक ज़रूर पहुँचेगी। किसी न किसी संबंध के रूप में आपसे मिलेगी, क्योंकि पूर्व जन्मों का आपका उसका हिसाब-किताब था। कई बार कहते हैं ना कि अरे मैंने तो बहुत लड़के देखे, लड़कियाँ देखी, 10 कैंसल कर दिए हैं, मुझे एक भी पसंद नहीं आया है। लेकिन जब तक वो आपके वाले का योग नहीं मिलेगा, जिस आत्मा के साथ आपको मिलना है, जिसका हिसाब-किताब आपसे बना हुआ है, जब तक उसका और आपका मिलन नहीं होगा, वो आपके सामने नहीं आएगा जिससे आपको मिलना है, तब तक तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कितने ही रिजेक्ट कर दिए। कोई रिजेक्ट नहीं करता है जब तक आपसे मिलने वाला व्यक्ति आपके सामने नहीं आएगा, और वो भी जब जब समय आएगा। क्योंकि समय से पहले कहा जाता है ना कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। तो वो जब समय आ जाता है तभी मिलता है। कई बार ऐसा भी कहते हैं अरे इनकी तो शादी जल्दी कर दी। तो शादी जल्दी नहीं की, वो समय था ऐसा, उस समय पर ही उन दोनों को मिलना था, क्योंकि उनके मिलने का समय आ गया था। कई बार लोग ऐसे भी कहते हैं कि अरे कितने लड़के देखे, कितनी लड़कियां देखी, 50 देखे, लेकिन पसंद नहीं आ रहे हैं। तो
जब तक उसका समय और वो व्यक्ति जिस व्यक्ति को उससे मिलना है वो व्यक्ति नहीं मिलता है, तब तक कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो हर व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार ही मिलना होता है। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार कहते हैं कि अरे ये तो माना लड़का तो हमारी पसंद का है, लड़की हमारी पसंद की है, हमने शादी की है, तो देखिए ये थोड़ी किसी और ने किया है। अब देखिए जो माता-पिता हैं, तो क्या हमने भगवान को बोला था कि मुझे ये मम्मी चाहिए या ये पापा चाहिए? ये नहीं बोला था ना। आप जब पैदा हुए तब आपको बताया गया कि आपकी ये मम्मी है और ये आपके पापा हैं। तो क्या आपने ऐसा बोला कि अरे नहीं मुझे पापा अच्छे नहीं लग रहे हैं? ऐसा नहीं हुआ ना। आपको बोला ये मम्मी है ठीक है, तो आपने बोला कि ये पापा हैं, तो हाँ ठीक है। तो वहाँ तो आपने मान लिया। उसके बाद फिर आपके बहन-भाई वो अपने कर्मों के अनुसार जो आपके कर्म और जिन-जिन आत्माओं से होंगे, वो ऑटोमैटिक वो ब्रह्मांड, वो शक्ति वो किसी न किसी प्रकार से आपके पास तक ले आएगी और जिनसे हिसाब-किताब होगा और जिनसे नज़दीकी हिसाब-किताब होगा, वो उतने नज़दीकी संबंधी बनेंगे। जिनसे आपका हिसाब-किताब कम होगा, वो उतने आपके दूर वाले रिलेशन वाले बनेंगे, कोई पड़ोसी बनेंगे, ये निश्चित है। और वैसे ही मिलते जाएँगे आपसे, जैसे आपके दोस्त हैं, आपकी पत्नी है या आपके बच्चे हैं, वो सब ही आपके कर्मों के अनुसार ही सही समय पर आपसे मिलते हैं कि कब मिलना है। इस बात को आपको समझना है, क्योंकि इस बात को समझने से बहुत सारे लोगों की और स्वयं की अपनी सभी की दुःख और पीड़ा बहुत सारी खत्म हो जाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, लोग कहते हैं कि अरे मेरा तो दोस्त ऐसा है, मेरी तो बच्चे ऐसे हैं, मेरी तो पत्नी ऐसी है, मेरा तो पति ऐसा है, मुझे तो ऐसे मिले हैं, मेरे तो मम्मी-पापा ऐसे हैं। ये बिल्कुल आज अपने दिमाग से निकाल देना। ये सब कुछ आपके कर्मों के अनुसार ही आपके पास हैं और आपके कर्मों के अनुसार ही उन सबको आपसे मिलना था। अब वो सब जो योग बनता है, किसी भी तरीके से बाकी मिलना आपको वही था। इसलिए आपके पास जो भी व्यक्ति हैं, इस बात को नोट कर लेना ध्यान से कि आपके पास जो भी व्यक्ति हैं वो आपके अनुसार ही हैं, आपके कर्मों के अनुसार ही हैं। इसलिए उनको देख कर के, उनके साथ में रह कर के, उनके व्यवहार से कभी भी परेशान नहीं होना। सब अपने कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। अब कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है या आपकी पत्नी ही ऐसी है जो शादी होकर के आई और आपसे बहुत खर्चा करवा रही है। तो पूर्व जन्म में ज़रूर उस आत्मा का कुछ हिसाब-किताब होगा, आपने उसका खर्च करवाया होगा या उससे कर्ज़ लिया होगा या कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। और जब तक जितना वो उसका हिसाब-किताब है पैसों का, जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक वो खर्चे करवाएगी। और फिर हो सकता है जब वो कर्ज़ा जो लिया था आपने वो पूरा हो जाएगा, तो उसकी बुद्धि खुल जाएगी कि अब मुझे नहीं करवाना है। तो फिर वो खर्चा करवाना बंद कर देगी। इसलिए कोई ये ना सोचे कि मैंने किसी से आज पैसे ले लिए, उधार ले लिया, किसी का दिया नहीं या कोई भूल गया तो बच गए। वो बचता नहीं है, कभी ना कभी हमें उसका ज़रूर चुकाना पड़ेगा। तो हम शरीर रूपी चोला पहन कर के, कपड़ा पहन कर के आए हैं हम। बाद में फिर दूसरा होगा, फिर वही व्यक्ति फिर से आपसे आकर के मिलेगा। और कई आत्माओं के साथ ऐसा भी हिसाब-किताब होता है कि बहुत कम लोग होते हैं जो माना बहुत कम समय के लिए मिलते हैं। हो सकता है आपको जैसे 1 महीने के लिए कोई मिला हो, 2 महीने के लिए मिला हो और बिल्कुल आपका लाइफ़स्टाइल बिल्कुल पूरी लाइफ़ चेंज हो गई हो। आपकी लाइफ़ में बहुत बरकत हो गई हो। जैसे कोई टीचर होता है तो वो बहुत कम 1 साल आपने कोचिंग पढ़ा, 6 महीने, 2 महीने, लेकिन उससे ही आपकी लाइफ़स्टाइल पूरी चेंज हो जाती है, आपकी लाइफ़ बन जाती है। तो वो भी अपने कर्मों का ही हिसाब-किताब ही होता है। जब कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता है कि अब मैं लाइफ़ में क्या करूँ? तब भी आपको किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवा दिया जाता है जो आपको आगे का रास्ता खुल जाता है। इसलिए देखिए आपके पास जो भी लोग हैं, वो उनको समझने की आप कोशिश कीजिएगा, वो आपके अपने ही हैं। मतलब आपके कर्मों के अनुसार ही वो मिले हैं।
आप ये नहीं समझिएगा कि मैंने इनको पसंद किया है, ये तो देखिए सब माया का जाल है, माया का खेल है। वास्तव में जो आपके साथ होना था वही है, आपके कर्मों के अनुसार वही है, और आगे भी जो आपके पास आना होगा वही आएगा, और वो निश्चित समय पर आएगा। जब उसका समय होगा ऑटोमेटिकली ये संयोग बनेंगे और सब हो जाएगा। अब देखिए, लोगों के जीवन में, सबके जीवन में अलग-अलग समस्याएँ होती हैं। किसी के जीवन में कोई समस्या, किसी के जीवन में कोई समस्या। लेकिन आपको जो ये बात बताई जा रही है, इसमें सबका जवाब है। आप इसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में किसी भी तरह से आ रहा है, चाहे वो किसी भी संबंधी के रूप में आ रहा है, तो वो अपने सही समय पर और अपने कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। कई बार क्या है, कई लोग कहते हैं कि अरे भाई कोई व्यक्ति मिला और कहते हैं अरे आप हमें बहुत पहले मिलते तो हमारा जीवन बन जाता, ऐसा हो जाता। कई बार कहते हैं कि वो सर, वो कोचिंग, वो ऐसा पहले मिल जाता, या वो व्यक्ति पहले मिल जाता तो हम उससे एग्ज़ाम में निकल जाते, ऐसा हो जाता। नहीं, जो भी होता है वो सब अपने समय के अनुसार ही होता है। सब अपने समय पर, सही समय आने पर ही होता है, चाहे वो पैसा हो, नौकरी हो, व्यक्ति हो, शादी हो, मृत्यु हो, जो भी हो। सब उसी समय पर होता है जब वो आपके जीवन में होना है। ऐसा नहीं होता है कि अरे आप अगर 1 साल पहले मिल जाते तो ऐसा हो जाता। नहीं, ये तो हमारी सोच है। जब आपको जिस व्यक्ति को मिलना होगा, जब उसी समय उस व्यक्ति से मिलना होगा तभी वो व्यक्ति आपको मिलेगा। ये सब कुछ अपने सही समय पर होता है। ये मत सोचिए कि पहले ऐसा हो जाता तो ऐसा होता, मेरी शादी इतनी जल्दी ना हुई होती तो शायद दूसरे कोई अच्छी मिल जाती, अच्छे मिल जाते, ऐसा होता, वैसा होता। नहीं, ये सब कुछ अपने समय पर और अपने समय अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार ही होता है, और जब जिसका समय आ जाता है तो वो ब्रह्मांड, वो शक्ति किसी न किसी प्रकार से अपने कर्मों के अनुसार मिल जाती है, मिलवाती है। इसलिए हर चीज़ अपने सही समय पर होती है, और हमसे जो भी व्यक्ति मिलता है, चाहे वो आपके लाभ के लिए मिले या हानि के लिए, वो अपने कर्मों के अनुसार ही होता है। कोई व्यक्ति ऐसा भी मिलता है जो हमें नुकसान पहुँचाता है, तो वो भी हमारे कर्मों के अनुसार, और कोई व्यक्ति हमें लाभ पहुँचा देता है तो वो अपने कर्मों की वजह से। इसलिए हमें ये समझना है कि अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो हमारे साथ ज़रूर बुरा व्यवहार होगा। और कई बार ये भी होता है कि जिसके साथ हम बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो ही व्यक्ति बुरा व्यवहार आकर के करे, वो किसी न किसी के माध्यम से भी और किसी के वजह से भी हमारे साथ बुरा हो सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति भी वही व्यवहार करेगा जो हमारे साथ, जो हमने दूसरे के साथ किया था, और आप ये नहीं समझ पाएँगे कि मैंने तो माना इसका ऐसा नहीं किया था, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? तो आपने किसी और के साथ किया था, इसलिए आज वो उसने मेरे साथ ऐसा किया है। जिस प्रकार से आज आपने 10,000 रुपए अपने बैंक में जाकर के यहाँ पर जहाँ पर रहते हैं जमा कर दिए हैं। अब वो 10,000 रुपए आपको उसी मैनेजर, उसी बैंक के पास निकालने नहीं जाना पड़ेगा। आप दुनिया में कहीं भी घूम रहे हैं तो आप अपने किसी भी जगह जाकर के एटीएम से वो पैसा निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आपने जो कर्म किया है, पुण्य हो या पाप हो, वो आप कहीं पर भी ले सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के माध्यम से आपको मिल सकता है। कई बार व्यक्ति बदल सकता है लेकिन कर्म वही रहता है जो हम दे रहे हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं। इसलिए आज से ध्यान रखना है, अगर आपको शांतिपूर्वक जीवन जीना है अभी और आने वाले समय में, तो कभी भी आपको कुछ ऐसा ना करें जो माना आप किसी के साथ कोई ऐसा व्यवहार ना करें जिससे किसी का दिल दुखे। अगर आपके शब्दों रूपी तीर चला तो कहीं न कहीं से वो तीर आपके पास ज़रूर आएगा, और जो कुछ भी हमारे साथ होता है तो वो हमने कभी न कभी किया था, इसलिए वो हो रहा है। तो ये नियम है प्रकृति का। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से आज से याद रखें। देखिए, ये सृष्टि एक रंगमंच है,
ये और हम सभी आत्माएँ कठपुतलियाँ यहाँ एक्टर हैं, नाटक करने आए हैं और डायरेक्टर है परमात्मा। तो हम अपने कर्मों के अनुसार ही सब हम नाटक कर रहे हैं, किसको कब मिलना है, किससे मिलना है, कब बिछड़ना है और ऐसा ही इस सृष्टि पर ये रंगमंच पर ये नाटक चलता रहता है। इसलिए आप इस बात से परेशान ना हों कि मुझे कौन मिला, कैसे मिला, क्यों मिला। ये सब कुछ आपकी चॉइस थी, आपके कर्म थे, इसलिए ही आज आपको वो मिला है। इसलिए संतुष्ट रह कर के अपना जीवन यापन करना है, परमात्मा को याद करते अपने जीवन को आगे के लिए अच्छा बनाना है। ओम शांति।